इसी सेक्शन में हम दो इम्पोर्टेंट फीचर्स को कवर करेंगे। एक को कहते हैं एलिमेंट्स और सेकंड है एट्रीब्यूट। तो एलिमेंट्स अभी हम डिफाइन करेंगे कि एलिमेंट है क्या, लेकिन HTML5 में एक कंप्लीट लिस्ट है ऑफ एलिमेंट्स जिसको हम डिफरेंट मकसद के लिए यूज़ कर सकते हैं। और इसके अलावा फॉर एग्जांपल अगर हम एलिमेंट अपनी तरफ से डिफ़ाइन करेंगे या वही एलिमेंट हम डिफ़ाइन करेंगे जो HTML5 में एग्जिस्ट ना हो, तो वो स्क्रीन के ऊपर वो शो नहीं होंगे या वो डेटा शो नहीं होगा। आइए दोबारा देखते हैं कि किस तरह हम HTML5 के एलिमेंट्स को डिफ़ाइन करते हैं। तो HTML5 के एलिमेंट्स को हमने कवर किया कि एक वेब पेज एज ए सीरीज ऑफ एलिमेंट से हम एक वेब पेज को बना सकते हैं। एक एलिमेंट की डिफाइन करने का तरीका ये है, लेस देन साइन, टैग नेम ग्रेटर देन साइन, कंटेंट, लेस देन साइन, फॉरवर्ड स्लैश, टैग नेम एंड ग्रेटर देन साइन। फर्स्ट वाले सेक्शन इसी को कहते हैं स्टार्टिंग टैग और इसी को कहते हैं एंडिंग टैग। और दोनों के दरमियान हम कंटेंट डालेंगे, लेकिन ये डिपेंड करता है कि ये टैग हम कौन सी यूज़ कर रहे हैं, एलिमेंट हम कौन सी यूज़ कर रहे हैं, और अकॉर्डिंगली इसके बीच में हम डेटा डालेंगे जो कि इसके साथ कंपेटेबल हो। फॉर एग्जांपल हेडर और पैराग्राफ में हम डेटा डालते हैं नॉर्मली टेक्सचुअल, तो टेक्स्ट डेटा हमने इधर डाला हुआ है। इसके अलावा हमारे पास बहुत ज़्यादा एलिमेंट्स हैं। इमेज के लिए IMG यूज़ करते हैं, लिंक के लिए ए यूज़ करते हैं, एंकर। डेटा को एक ख़ास फॉर्मेट में शो करने के लिए भी हमारे पास बोल्ड है, स्ट्रॉन्ग है और बहुत ज़्यादा एलिमेंट्स है जिसको हम फ्यूचर में देखेंगे। अभी आप इधर देख सकते हैं कि H1 को और P को हमने लिखा हुआ है लोअर केस में। आप अपर केस में भी लिख सकते हैं और लोअर केस में भी लिख सकते हैं। अपर केस में आप ये भी पॉसिबल है कि आप H को अपर में लिख लें और इसको लोअर में लिख लें। ये इसलिए क्योंकि HTML5 इज़ नॉट अ केस सेंसिटिव। अपर केसेस और लोअर केसेस से कुछ फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन इम्पॉर्टेंट ये है कि जिस टैग को हमने एंटर किया हुआ है इसी टैग को हम क्लोज भी करेंगे। फॉर एग्जांपल अगर हम क्लोज नहीं करेंगे हमारा लेआउट डिस्टर्ब हो जाएगा। फॉर एग्जांपल मैं एक यू लिख लेता हूँ और अपनी वेब पेज को रिफ्रेश करता हूँ। आपने अभी देखा होगा कि हमारी कंप्लीट वेब पेज नाउ इट्स H1। ये इसलिए H1 है क्योंकि हमने H1 स्टार्ट किया हुआ है, लेकिन हमने H1 को एंड नहीं किया। पैराग्राफ P भी इसी के अंदर कंसीडर हो गया। फॉर एग्जांपल ये यहाँ से स्टार्टेड है तो इसका एंडिंग नहीं है, तो ये अभी इस तरह कंसीडर हो गया कि P पैराग्राफ नेस्टेड है बेसिकली H1 के अंदर, तो हमें इसको प्रॉपर क्लोज करना पड़ेगा। एक एलिमेंट के अंदर हम दूसरे एलिमेंट को भी लिख सकते हैं। फॉर एग्जांपल इसी के अंदर मैं लिख लेता हूँ स्मॉल, और वही सिंटैक्स है, इसको बंद भी करता हूँ, टेस्ट। तो अभी आप देखोगे कि इसकी डिफरेंट फॉन्ट और स्टाइलिंग और साइज डिफरेंट है। कुछ टैग ऐसे हैं जिसकी एंडिंग टैग नहीं है। फॉर एग्जांपल BR, अगर हम एक अपनी कंटेंट में ब्रेक लेना चाहते हैं तो इसमें या न्यू लाइन ऐड करना चाहते हैं तो हम BR यूज़ करते हैं। अगर मैं यू लाइन ऐड कर लूँ तो ये लाइन ऐड नहीं होगी, आप देख सकते हैं। लाइन को ऐड करने के लिए जो एट्रीब्यूट या एलिमेंट हम यूज़ करते हैं उसको कहते हैं BR ब्रेक लाइन। रिफ्रेश करने के बाद आप देखोगे आप BR को इस तरह भी लिख सकते हैं, इस तरह भी लिख सकते हैं, और BR को आप यू भी लिख सकते हैं। ठीक है जी। लेकिन स्टैंडर्ड ये है कि हम जितनी भी एलिमेंट्स हैं हम उसको लोअर केस में लिखेंगे, या जितनी भी टैग्स हैं हम सबको लोअर केसेस में लिखेंगे। इसके अलावा बहुत एक इम्पॉर्टेंट फीचर है जिसको हम कहते हैं एट्रीब्यूट। अगर हम एक एलिमेंट को एडिशनल इंफॉर्मेशन ऐड करना चाहते हैं तो हम एट्रीब्यूट ऐड करते हैं। बहुत ज़्यादा एट्रीब्यूट्स है और हर एलिमेंट के डिफरेंट भी एट्रीब्यूट्स है। फॉर एग्जांपल इमेज की सोर्स है, हाइपर लिंक की href है, हमारे पास है दिस वन। हाइपर लिंक को ऐड करने के लिए जो हमारे पास एलिमेंट है वो है ए। href इज ए एट्रीब्यूट, और इस एक एट्रीब्यूट को डिफाइन करने का तरीका ये है कि इट्स अ नेम वैल्यू पेयर। नेम इज इक्वल टू सिंगल और डबल कोट्स एंड देन वैल्यूज। ये हमेशा के लिए हम स्टार्टिंग टैग में डिफाइन करते हैं। तो आइए देखते हैं। अभी आप देख सकते हैं कि हमारे पास लिंक है, और ये लिंक, इस लिंक पे जब हम क्लिक करेंगे तो हम रीडायरेक्ट हो जाएंगे google.com को। इसके बाद हमारे पास एक और भी है जिसको कहते हैं इमेज। इमेज में
हमने एक एट्रीब्यूट ऐड किया सोर्स, और तरीका सेम ही है, नेम इज इक्वल टू साइन वैल्यू और सिंगल या डबल कोट्स के अंदर। तो इसको रिफ्रेश करते हैं। आपने देखा होगा कि हमारे पास ये एक इमेज है, और ये इमेज इसलिए आ गई है क्योंकि हमने इसको डिफाइन किया हुआ है सेम फोल्डर के अंदर। अगर मैं नाम चेंज कर लूँ स्लाइटली, तो आप देख सकते हैं कि स्क्रीन के ऊपर फिर कुछ भी नहीं होगा। तो इसी तरीके से हम इमेज को भी डिफाइन कर सकते हैं। अभी इसमें कुछ एक्स्ट्रा एट्रीब्यूट भी है जिसको कहते हैं विड्थ इज इक्वल टू, मैं इसको कर देता हूँ 400 और हाइट को कर देती है 100। आप देख सकते हैं इनिशियली जो हमने कवर किया, जिसमें हमने कोई भी एक्स्ट्रा एट्रीब्यूट असाइन नहीं किया, तो हमारे इमेज की जो एक्चुअल साइज़ है हमने वही स्क्रीन पे शो किया। लेकिन कभी कभार हमें एक्चुअल साइज़ नहीं चाहिए, हमें एक ख़ास फॉर्मेट में इमेज चाहिए जिसको हम डिफरेंट मकसद के लिए यूज़ करते हैं, लाइक थंबनेल या बैनर। तो एग्जिस्टिंग फंक्शनलिटी को ओवरराइट करने के लिए हम एक्स्ट्रा एट्रीब्यूट ऐड करेंगे। फॉर एग्जांपल अगर हम विड्थ को कम करना चाहते हैं तो हम विड्थ यूज़ करेंगे, अगर हाइट को कम करना चाहते हैं तो हम हाइट यूज़ करेंगे। इसी फंक्शनलिटी को हम स्टाइल के थ्रू भी अचीव कर सकते हैं, वो फ्यूचर में हम देखेंगे, लेकिन ये ईजीएस्ट है और यहाँ से भी हम गेट कर सकते हैं। तो आपने देखा होगा, लेकिन इसमें अभी एक प्रॉब्लम ये है कि ये स्क्रीन के साथ कंपेटिबल नहीं है। फॉर एग्जांपल अगर जिस स्क्रीन में भी मैं हूँ तो मेरे पास ये साइजेज है 400 और 100। अगर मैं स्क्रीन के साथ अगर मैं अपनी इमेज को रिस्पॉन्सिव करना चाहता हूँ, तो मैं स्क्रीन के हिसाब से इसको एडजस्ट करूँगा, हाइट और वेट को एडजस्ट करूँगा। वही मैं CSS के थ्रू या स्टाइल के थ्रू अचीव कर सकता हूँ। वो एक एक्स्ट्रा एट्रीब्यूट है जो कि हम नियर फ्यूचर में देखेंगे। इसके बाद एक और भी है जिसको हम कहते हैं अल्ट। एग्जैक्टली सेम, ये इमेज प्रॉपर्टी भी है, और आप देख सकते हैं कि दिस इज टाइटल। रिफ्रेश करते हैं। ये SEO के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। हमें ऑन पेज SEO के लिए ये अल्ट टेक्स्ट हर इमेज के साथ ऐड करना पड़ता है, क्योंकि गूगल को ये पता नहीं चलता कि ये इमेज जो हमने यूज़ किया हुआ है ये है क्या। तो हम यहाँ डिफाइन करेंगे कि ये है ब्रीफ केस। तो इसी तरीके से हम अपनी एक एग्जिस्टिंग एलिमेंट को एक्स्ट्रा एट्रीब्यूट ऐड कर सकते हैं। दोबारा एक नज़र देख लेते हैं। हम एक वेब पेज को एलिमेंट से बना सकते हैं। एलिमेंट डिफाइन करने का तरीका ये है स्टार्टिंग टैग, कंटेंट और एंडिंग टैग। कुछ एलिमेंट्स ऐसे हैं जिसमें एंडिंग टैग नहीं है, जिसको हम कहते हैं एम्प्टी एलिमेंट्स। बी आर इसका एक एग्जांपल है। इसके अलावा एक एलिमेंट को हम एडिशनल इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करने के लिए एट्रीब्यूट ऐड करते हैं, और एट्रीब्यूट डिफाइन करने का तरीका ये है कि नाम इज इक्वल टू डबल कोट्स एंड वैल्यू। हाइपरलिंक में हमारे पास है href, इमेज में हमारे पास है सोर्स, विड्थ और हाइट। तो इसी तरीके से हम हर एक एलिमेंट को इसी एलिमेंट की एट्रीब्यूट के हिसाब से एडिशनल इंफॉर्मेशन प्रोवाइड कर सकते हैं। थैंक यू।